नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का पेपर, जो कि 7 मार्च 2022 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं, पार्ट 2 का है CDP का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं। तो भारत में विकलांग व्यक्ति के लिए कोई अलग पॉलिसी नहीं है। हालांकि जो ये कथन है हमारा गलत है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी हैं। समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध है, तो ये हमारा सही है कथन। इसलिए ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नीति लैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को मान्यता देती है, जब यह कहती है कि लैंगिक असमानता अतीत की संचयी विकृति है। तो लैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को मान्यता कौन देती है? शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए? शिक्षक के सामने आधे घेरे में बैठे छात्र, कक्षा में पंक्तियों में बैठे छात्र, बैठे विद्यार्थी और शिक्षक स्वयं को विद्यार्थियों के सामने खड़ा रखते हैं। कक्षा में पंक्तियों में बैठे विद्यार्थी और शिक्षक स्वयं को विद्यार्थियों के सामने खड़ा रखते हैं। हालांकि छात्रों को एक प्रयोग को प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए? एक घेरे बनाकर बैठने का बात तो ये सही है। घेरा बनाकर हम बैठते हैं तो ज़्यादा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला हमारा ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? तो छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। निष्क्रिय तो होगा नहीं, जब भी होगा सक्रिय होगा। करके सीखना आधार है, तो ये सही है। सक्रिय सीखने का अभ्यास किया जाता है, ये भी सही है। प्रदर्शन सीखने के उद्देश्यों की श्रेष्ठता को दर्शाता है, तो ये भी प्रदर्शन करके अगर कोई सीख रहा है तो वो भी हमारा सभी सही है। हालांकि इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें निष्क्रिय रूप से बच्चा सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही होगा, क्योंकि पूछा ही गया है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य उपचार तकनीक सही सुमेलित है? व्यक्तिगत मनोचिकित्सा, इसमें क्या है? उपचार जिसमें एक चिकित्सक एक परेशान व्यक्ति को आमने सामने देखता है। बात तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत मनोचिकित्सा उसी को बोलते हैं। पारिवारिक चिकित्सा, उपचार जिसमें एक चिकित्सक परिवार के कामकाज के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए पूरे परिवार को एक साथ देखता है। बिल्कुल सही है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो सही है। व्यवहार चिकित्सा, उपचार जिसमें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलता है जबकि एक चिकित्सक देखता है और कभी कभी टिप्पणी करता है, पूछता है, सवाल करता है या सुझाव देता है। हालांकि ये व्यवहार चिकित्सा नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार को कर का भुगतान करने का सही कारण बताता है? तो सरकार द्वारा रक्षा, पार्क, सब्सिडी जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों को पुनर्वास के लिए इसका उपयोग करना, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड कथन दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज एमंग द 3 लॉ ऑफ लर्निंग हु डेवलप्ड दिस लॉ? तो ये थॉर्नडाइक का लॉ है, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा ये हमारा दिया गया है 3 लॉ ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नवजात शिशु के संवेदी
क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है। जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है, बिल्कुल सही है। जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रियां होती हैं, ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ इंडिया? In 2005, the Ministry of Human Resource Development implemented a national action plan for the inclusion in education of children and youth with disability. बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों को एजुकेशन इंक्लूजन एजुकेशन के लिए जो चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी है उनके लिए नेशनल एक्शन प्लान किया गया था MHRD के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। ऑप्शन कथन 1 सही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर एजुकेशन फॉर टू ऑल चिल्ड्रेन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एबिलिटी, etc एक्सेट्रा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट about the duties of the local authority of the right of children for free and compulsory education act 2009? Take capitation fee for admission, provide training facility of a teacher, decide the academic calendar। तो इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा है? तो हमारा यही सही नहीं है कि जिसमें एडमिशन फी लिया जा रहा है, कैपिटेशन फी लिया जा रहा है फॉर एडमिशन। तो ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कथन जो है ये हमारा गलत है। ये क्या है? गलत है। और पूछा ही गया है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास के त्रिचरणीय योजना को जोड़ा। इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए। शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर बच्चा छोटा है तो उनको जो ज़रूरत होता है उनको मिलना चाहिए। बचपन और यौवन के बीच शिष्य पर उपभोक्ता का शासन होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम की समस्या समाधान पद्धति में शामिल है? एक लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, तो बिल्कुल सही है। लक्ष्य प्राप्त के लिए ही हम कोई भी अधिगम करते हैं। सचेत, नियोजित और उद्देश्यपूर्ण हमले के माध्यम से महसूस की गई कठिनाइयों को तो वो चुनौती देना, ये भी सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश इज शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफन without any basis about qualities of female and male। अगर हम बात करते हैं कि एक शेयर किया जाता है पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स एक्सपेक्टेशन ऑफन विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज ऑफ फीमेल एंड मेल, उसके मेल और फीमेल में, तो ये कौन सा सेक्स स्टीरियोटाइप है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रिलीजन स्टीरियोटाइप तो होगा नहीं, सेक्स स्टीरियोटाइप अगर मेल और फीमेल के बीच अगर उसमें कुछ क्वालिटी के आधार पर वहाँ पर देखा जाता है, स्टीरियोटाइप है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये अब मूल अधिकार नहीं। जो हमारा जो मूल अधिकार है कितने 6 है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, समानता का अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार को इसे हटाकर आर्टिकल 300 के तहत रख दिया गया। ये लीगल राइट के अंतर्गत इसे रख दिया गया है हमारा। 1994 में किस शहर में प्लेग का प्रकोप था? सूरत,
हालांकि ये 2-4 क्वेश्चन है ना, ये अलग से दिए गए हैं पीआरटी में, तो इसको भी इंक्लूड कर दिया। देखो, पूर्व स्वतंत्रता भारत में एक्ट वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आर्म्स एक्ट 1878 में आया था, बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर पुलिस एक्ट 1879 गलत है। रिवॉल्ट बिल, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वोट के लिए महिलाओं का संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के समय दौरान मजबूत हुआ। इस आंदोलन को कहा जाता है? महिला मताधिकार आंदोलन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कॉप्स मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रास्पिंग experience, the learning style can be dash diverging, assimilating, तो दोनों है, बोथ फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रीड द गिवन लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एजुकेशनल थिंकर। ही स्ट्रेस्ड on the social and moral nature of the school. He believed that a school should serve as a miniature community, an embryonic society. तो जॉन डेवे के द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग में be the symptom of which impairment? फ्रीक्वेंट ब्लिंक है जो बच्चा होता है कि मतलब आँख से जल्दी आँख ब्लिंक करता है, तो ये कौन से इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आता है हमारा इम्पेयरमेंट? तो विजुअल इम्पेयरमेंट है हमारा। लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग तो होगा ना, स्पीच इम्पेयरमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब देखो, ये डिसिप्लिन है, थोड़ा सा डिसिप्लिन 3 है हमारा। उसमें देखो, निम्नलिखित में कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है? तो कौन सा है यहाँ पे? मुंडारी और संथाली दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग? ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है? तो इसको हम डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम बच्चा क्या करता है, कुछ खोज करता है, उसके बाद सीखता है ये, तो ह्यूरिस्टिक मेथड को कहते हैं, डिस्कवरी मेथड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल साइंस, सोशल वैल्यूज, इमोशनल, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। सभी तीनों हमारा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दोनों तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि उनके साहित्य में सही सुमेलित है? तुलसीदास, रामचरितमानस, जायसी, गीतावली। हालांकि जो गीतावली है ना, गीत गोविंद के द्वारा लिखी गई, जायसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही होगा। Dash has been applied in developing several technology of teaching, तो ऑपरेट कंडीशनिंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उदंत मार्तंड, बाकी ये है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में आईसीटी टूल्स का उपयोग नहीं है? तो अधिगम में किस अधिगम में? कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, जानकारी एकत्र करना और साथियों के बीच प्रसार करना। ना ही 1 और ना ही 2। कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना तो फर्स्ट भी नहीं है और सेकेंड भी नहीं है, ठीक है। दोनों में
टूल का उपयोग नहीं होता है, ICT टूल का। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरणों में गणित सीखने की प्रकृति क्या है? स्थूल एवं, इसमें देखो समझ में नहीं आया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में ICT टूल्स का उपयोग नहीं है? कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, सीख तो सकते हैं, इसमें जानकारी एकत्रित करना और साथियों को भी प्रचार करना, तो ये भी है। ठीक है, तो इसमें होगा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ना ही 1 और ना ही 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है हमारा। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरण में गणित सीखने की प्रक्रिया क्या है? स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित में बच्चों की शुरुआत की समझ है, बिल्कुल सही है। मूर्त तत्वों का हस्त कौशल बच्चे गणितीय अवधारणा प्रक्रिया, बात बिल्कुल सही है। अगर देखो हम मैथ अगर बच्चों को सिखाते हैं तो अगर हम वहाँ पे मूर्त ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अगर बच्चों को 2 पेन दे देता है, पूछते हो कितना, इसमें से अगर 10 पेन दे दिए, उसमें से 5 पेन अगर बोले नहीं हटा दो, कितने पेन बचे, तो 5 बच्चा आराम से उसे गिन करके दे सकता है। ठीक है आंसर। तो हालांकि जो मूर्त गणितीय अवधारणा अगर बच्चों को सिखाया जाए तो उसमें ज़्यादा बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है हमारा कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पियाजेज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच्ड? सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। सेंसरी मोटर में वहाँ बच्चा क्या करता है, उस समय इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटी करता है, बहुत सही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में प्रीपोजिशनल थिंकिंग करता है, हालांकि प्रोपोजिशनल थिंकिंग करता नहीं। कॉन्क्रीट में तो क्या बच्चा कुछ चीज़ें से देखता है, उसके द्वारा वो सोचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। CPU। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूर्ण सम्मित बटन में बहुलक के अनुमानित मानक परिकलित करने के लिए सूत्र बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक प्लस 2 इंटू माध्यम, माध्य बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यक इंटू 2 माध्य। तो ये गलत है हमारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है। रेंज डेटा में सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन के बीच अंतर है। रेंज डेटा में सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन की बात सही है। जो बड़ा होता है रेंज, उसमें हम जो अंदर निकालते हैं वही हमारा रेंज निकलता है। ठीक है, अगर मान लें 10 से 20 है तो 20 माइनस 10 करेंगे, जो रेंज निकलेगा वही हमारा हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें A राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधि करते हैं तो अब वे एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी शब्दावली का विकास कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वास्तव में अपने राज्य या क्षेत्र में पर्यावरण की कुछ अस्थायी नुकसान देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह नुकसान कौन से हैं? समृद्ध ऊपरी मिट्टी नदी में बह चली जाती है और नदी के तल में जमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। समृद्ध ऊपरी मिट्टी नदी में बहकर चली जाती है, नदी के तल आती है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है हमारा। पौधे और जानवरों की प्रजातियों की समृद्धि रोमांचक विविधता मर गई है और अस्थायी रूप से हमारे लिए खो गई है। तो बात सही है, जो हमारे जो कुछ ऐसे पौधे और जानवर की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो विलुप्त होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा।
नेक्स्ट देखते हैं हम, गणित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी स्वमूल्यांकन की तकनीक है? छानबीन, तुलना, दोनों है, स्वयं से बच्चा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है? इंफॉर्मेटिक उपकरण, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव देखा है, तो प्रत्यक्ष अनुभव जब भी हम बात करें कम्युनिकेटिव उपकरण से होगा, रचनात्मक उपकरण से होगा, सिचुएटिंग उपकरण होगा, इससे कर सकता है बच्चा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हिंदी का प्रकार विवरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ी बोली हिंदी के इस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी माना जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को विषम योग्यता में समूहित करना डैश हो सकता है। छात्रों को अन्य छात्रों को धीमा या उन्नत के रूप में लेबल करने में रोकने में मदद कर सकते हैं। अगर योग्यता से समूहित करना तो बाल के लेबलिंग करने से बचेंगे बच्चे। केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करते हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यक परिकलित करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आई वर्ग अंतराल होता है, बिल्कुल आई वर्ग अंतराल होता है। आगे डी डिफरेंस, उस वर्ग अंतराल का ठीक निचले सीमा जिससे माध्यक स्थित होता है LM LM के नीचे इसमें कोई सही नहीं है हमारा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोई सही नहीं है। समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? समस्या की स्थिति बनाएं, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाएं, समस्या को समझने और परिभाषित करने और उससे बताने में छात्र की सहायता करें। तो ये भी दोनों सही, तीनों सही है हमारा। समस्या की स्थिति बनाएं, छात्र में भयमुक्त वातावरण बनाएं। देखो, समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? समस्या की स्थिति बनाएं, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाएं, हालांकि भयमुक्त वातावरण तो नहीं होना चाहिए। समस्या को समझने, परिभाषित करने और उसे बताने के छात्रों को की सहायता करें, तो ये तो हमारा सही है, भयमुक्त नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम क्या कर सकते हैं, 1 और 3 ये सी राइट आंसर कर सकते हैं। हालांकि आंसर ये दिया गया आपका। देखो, भयमुक्त क्यों बनाएंगे वातावरण को हम ना, तो ऑप्शन नंबर हमारे अनुसार तो 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट टाइम, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास को बढ़ावा मिलता है? उनकी टिप्पणियों और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए एक भाषा, अपने पर्यावरण के बारे में जानने, समस्या के समाधान खोजने के आवश्यक कौशल, बिल्कुल सही है। तो कथन 1 सेकेंड दोनों सही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान के औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में औपनिवेशिक काल में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास में बहुत योगदान दिया, बिल्कुल सही है। अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत के इतिहास पहली बार लिखा, तो ये भी सही है हमारा। तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द वैनिशिंग एडोलसेंस इज द वर्क ऑफ ईगर एंड जेड, अच्छा फ्रीडेनबर्ग,
ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक विकास की विशेषता सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती है। शारीरिक विकास की विशेषता बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति मतलब शारीरिक रूप से विकसित है तो उसी प्रकार वो समाज में भी अपनी भूमिका निभाता है। पतला रहने और आकर्षण दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता है, ये भी सही है, बात सही है, वो पतला रहना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? मोंटेसरी, डेवी, रूसो। तो इसमें तीनों ने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं, अवेंद्रनाथ द्वारा बनाया गया था। तो इसे 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड सही है। योग का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए कथन को संतुष्ट करता है? यह शरीर की बीमारियों और विकारों को मुक्त करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान के माध्यम से विश्राम का अभ्यास शामिल है, बिल्कुल ये भी सही है। ये शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है, तो योग कर हमें ये तीनों चीज़ सिखाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, खेलने से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है? खेलने कई चीज़ों सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। कि हमें जीतना कैसे है, ठीक है, हारना कैसे है, ये सभी सिखाते हैं। हार के फिर जीतना कैसे है, ये सब बहुत सारी चीज़ें बताती है खेलना। देखो, खेल स्मृति को विकसित करने और विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क करने, सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। देखो ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो खेल है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है, इसलिए हम बोलते हैं बच्चों को खेलने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कौन सा ऐसा है? कफ है, कम्युनिकेबल है, मीजल्स है, मम्स है, ये सभी कम्युनिकेबल है, मतलब एक दूसरे को से फैल सकती है। जैसे कि हार्ट स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक आता है, हार्ट स्ट्रोक जो आता है, ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल है डिजीज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक नीति के तहत डीपीएसपी से कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो 48 बच्चों से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 48 में क्या है आप बताओ, एक मिनट। देखो, आर्टिकल जो 48 है ये बच्चों से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं इसमें जो मवेशियों हैं उनके हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। आर्टिकल 48। आर्टिकल 47 की हम बात करें तो 47 में क्या है बताओ आप? आर्टिकल 47 इसमें पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इसमें बात की गई है कि हमें जो बच्चे हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य स्तर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 47। आर्टिकल 41 की हम जब बात करते हैं तो आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 में हम बात करते हैं तो आर्टिकल जो 41 है हमारा, इसमें
जो लोगों को जैसे उनके काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, अगर बच्चों के बेकारी जो बच्चों की मतलब जो खरीद बिक्री की जाती है उस पर रोक की बात की गई है। ठीक है, बेकारी प्रथा। आर्टिकल 42 जो मानव तस्करी किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 42 की हम जब बात करते हैं तो आर्टिकल 42 में है राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि काम की परिस्थिति न्याय संगत और मानवीय हो। तो ये सब इसमें बात की गई है। तो मतलब इसमें बछड़ों, गाय बछड़ों की बात की गई है कि इन्हें हत्या करना नहीं चाहिए। तो आर्टिकल 48 हमारा इसमें कौन सा राइट आंसर है? पर्यावरण अध्ययन में सहकारी अधिगम की विशेषता क्या है? सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, सकारात्मक रूप से दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। समान स्तर पर सक्रिय है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसमें तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पोषक तत्वों और उसके स्रोतों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? प्रोटीन दाल से मिलता है, प्रोटीन चावल से नहीं, चावल से तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर देखो कार्बोहाइड्रेट चीनी से मिलता है, वसा मक्खन से मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है? तो यही बी है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि पूछा ही गया है कि कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वही सही है हमारा, क्योंकि पूछा ही गया है कौन सा सही नहीं है। रिदम, डिजाइन, movement and expression are the essential element of which art form? तो रिदम, डिजाइन, मूवमेंट ये सब किसका? डांस का है, आर्ट फॉर्म का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो यौवन के दौरान वृद्धि में डैश शामिल होता है, ऊंचाई, वजन, तेजी से वृद्धि होती है, आंतरिक अंगों का आकार में परिवर्तन होता है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। कौन सी कला मुख्य रूप से विविध सामुदायिक समूहों की पारंपरिक कला रूपों को दर्शाती है? तो क्षेत्रीय कला है, जो सामुदायिक समूहों की पारंपरिक कला को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर वो ए राइट आंसर है। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? नैतिक तर्कता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था, हालांकि वो नैतिक की बात करते हैं, लिंग भेद की तो बात ही नहीं करते वो। तो ऑप्शन नंबर डी का 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि के आयोजन का एक चरण है? प्रदर्शन का मूल्यांकन, योजना, प्रक्रिया पर विचार नहीं करना, गतिविधि का संचालन। देखो पर्यावरण अध्ययन गतिविधि का आयोजन का एक चरण है, प्रदर्शन और मूल्यांकन तो है, योजना, प्लान भी बनाना पड़ेगा हमें, प्रक्रिया पर विचार नहीं करना ये गलत है, गतिविधि का संचालन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने रखी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP डैश द्वारा शुरू किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को वो दरवाजे के पास बैठना चाहिए, बिल्कुल सही है। कार्य लिखते समय बच्चों को बोर्ड के स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, बच्चों को बोर्ड का स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब अच्छे से दिखाई देना चाहिए बच्चों को। कला प्रदर्शन करते समय बच्चों को पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए, ये भी सही है। दरवाजे के पास बैठे होंगे तो वो आराम से बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए CBSE के वर्तमान सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल है? इतिहास, भूगोल, ये तीनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
तो अब 5वां डिसिप्लिन है, इसको 5वां भी देख लेते हैं। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर 2 में। तो ये पूरा है, 20 क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, आज हमारे 80 क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ आपको। सामुदायिक संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, सामुदायिक संचालन एक ऐसा व्यक्ति है जो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। एक शिक्षक एक प्रभावी समुदाय संचालक हो सकता है और वह विद्यार्थियों को अधिगम तथा उपलब्धि को बढ़ाने के उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम उपयोग कर सकता है। बात सही है। देखो, शिक्षक भी एक समुदाय संचालक हो सकता है और बच्चों के द्वारा वो सामुदायिक भागीदारी में हिस्सा करवा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, RTI अधिनियम 2009 के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा है RTI के अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान किया गया आर्टिकल 21 में कि स्कूल में क्या है, प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। आर्टिकल 21, द एजुकेशन प्रोसेस आर इनरिच्ड बाय ब्रिंगिंग द डैश क्लोजर पेरेंट्स एंड टीचर बोथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखो, शिक्षकों को सेवाकालीन परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सही ढंग से सम्मिलित है? प्रपात प्रतिरूप। प्रथम स्तर पर मुख्य संसाधन व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, वे संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करते हैं और बारी बारी से शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप संस्थान में प्रत्यक्ष कक्ष शिक्षण प्रयोग पर प्रशिक्षण बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। नहीं, दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप में संस्थान में प्रत्यक्ष कक्ष शिक्षण प्रयोग में प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि दूरस्थ है तो इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में कक्षा में क्यों दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, यही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, इस देश में लोग शिक्षा को एक ऐसा पेशा मानने में देरी कर रहे हैं जिसके लिए गहन तैयारी की आवश्यकता है। किस आयोग द्वारा व्यक्त किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन context of प्रथम, which of the following statement is correct? It was established 1994. It was established provide education to the children in slums of Delhi. प्रथम। देखो, जो प्रथम था हमारा प्रथम 1994 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। It was established to provide education to children in slums of Delhi. एक मिनट हो जाओ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? 1 राइट आंसर है। हालांकि केवल 1994 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTA? पेरेंट टीचर एसोसिएशन। युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ लोगों को रोजमर्रा के जीवन का दर्शनीय और खूनी प्रक्षेपण है। लोग अपने दैनिक जीवन से
और अपने आप में परिवर्तन के बिना युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, किसने, देखो, किसी गतिविधि के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल बिंदु है? शारीरिक और मानसिक क्षमता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों की रुचि, अभिभावकों और सहपाठियों की रवैया। तो किसी गतिविधि में चयन करने के लिए चारों चीज जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स पोन्स डिसीजन वेन एवर पॉसिबल, लेस फेयर लीडरशिप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सामुदायिक भागीदारी शिक्षा प्रबंधन में कैसे सुधार ला सकती है? देखो, सामुदायिक भागीदारी शिक्षा प्रबंधन में कैसे सुधार ला सकती है? नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। स्कूल के बाहर छात्रों की पहचान करना, ये भी सही है। शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, डैश शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का वह परिणाम है जिसका उद्देश्य स्मृति, निर्णय लेने और तर्क शक्ति का विकास करना है। मानसिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से मजबूत होगा। अगर मानसिक रूप से मजबूत है तो तभी उसमें क्या होगा, स्मृति और निर्णय लेने की तर्क शक्ति क्षमता विकसित होगी। ठीक है। डैश कैन बी कर्ड बाय राइजिंग ऑन द टो, क्लाइंबिंग stairs on the toe, rope skipping and cycling। तो फ्लैट फुट है इसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सही शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, सही शिक्षा के संदर्भ में कौन, यह छात्र क्षमताओं के विकास में मदद करता है। सही शिक्षा, तो ये तो सही है हमारा। विद्यार्थी अपनी उच्च सूची को समझ सकता है, ये भी सही है। हालांकि इसमें से ना तो 1 और ना तो 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है। देखो, व्यवसाय के रूप में शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? देखो, इसमें विशिष्टकृत कौशल और प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है और यह विषय वस्तु की केवल पुनरावृत्ति नहीं है। इनमें नीतिगत आचरण बिंदुओं को शामिल किया जाता है जो कि व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट सेकंड दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट देखो, 17 में है, डैश में भ्रम पैदा करने की शक्ति है दिमाग में। ऑप्शन नंबर डी, डैश प्रश्न की एक सूची है जिससे छात्र या शिक्षकों द्वारा पूरा किया जाता है। प्रश्नावली, प्रश्न की एक सूची होगी, प्रश्नावली होगी ना। देखो, ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करता है? तो व्यवहारिक विधि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य शिक्षा के कम महत्व को वैध कारण है? गणित और विज्ञान जैसे अन्य विषयों को शामिल पाठ्यक्रम के कारण अधिक समय की आवश्यकता होती है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों के रवैया भी कार्य शिक्षा के प्रति अधिक निराशाजनक है। तो दोनों सही है इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये आपके जो जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल हम एक नया पेपर करेंगे पीआरटी का। तो ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।